सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 33 रुपये 5 पैसे का प्राइस चल रहा है और आज देखिए काफ़ी बड़े लंबे समय बाद एक गिरावट और इस गिरावट ने कर दिया है यहाँ पर पैनिक। सुबह से लोग पैनिक में हैं, सारे इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर और ज़्यादा पैनिक में क्योंकि उन्होंने अभी अभी खरीदा है। और यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की बात चली कि ट्रैप है बाकी वगैरह वगैरह। क्या ये वाकई में ट्रैप है? सही से समझेंगे इस वीडियो में कि क्या ये ट्रैप है, क्या आप फंसने वाले हैं, क्या रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो है ना वापस वो दौर स्टार्ट होने वाला है, वो गिरावट का दौर जिससे हम डरते हैं। सीधी सी बात है, क्लियरली सारे डाउट हम क्लियर करेंगे अपने, तो समझते हैं। और जैसे ही गिरावट आई आप देखिए जो अच्छी अच्छी खबरें चल रही थी थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आए। अच्छे गेंस के बाद 12 दिन की अच्छी तेजी के बाद एक गिरावट हमको देखने को मिली है। लोअर सर्किट पर ब्रैडकॉम ग्रुप देखने को मिला है। ऐसी न्यूज़ेस आपको देखने को मिल रही होंगी जगह जगह, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा साइड करते हैं। लेकिन पहली बात आपको याद रखनी है, आप पॉजिटिव वाली। शंकर शर्मा जी बड़े भैया लगभग 9 रुपए से किस तरीके से आपके साथ बने हुए हैं, हर बात को समझा रहे हैं, हर चीज़ हर लेवल पर आपको जो है ना समझाई है अपने ट्वीट के जरिए। इस वक्त भी जब लोअर सर्किल लगाए किसी भी वक्त इनकी तरफ से एक ट्वीट आएगा, जहाँ तक है पूरी तरीके से आना चाहिए और उसमें आपको जो है ना थोड़ा सा मार्गदर्शन करने की बिल्कुल कोशिश होगी। उनकी बातों को डिटेल से समझिएगा, वो जो भी लिखते हैं बिल्कुल डिटेल से समझिएगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना समझने में आसानी होगी। ब्रैडकॉम ग्रुप काफ़ी जो बुरे लेवल्स थे ना उनके ऊपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी जो गिरावट आई है वो आनी थी, हम सब जानते, लेकिन आनी थी। अब यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो आज की जो एक अच्छी बात है उसको ज़रा देख लेते हैं। मार्केट कैप देखिए 7,000 करोड़ प्लस का, यहाँ पर 7,000 प्लस करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया था ब्रैडकॉम ग्रुप ने। लगभग मेरे हिसाब से जो सेकंड फेज तेजी का स्टार्ट होगा वो $1 बिलियन मार्केट कैप को अचीव करने का होगा। तैयार रहिए। अब देखिए कंफर्ट जोन में है आपका पी रेशियो 4.91 पर आपका पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी के कंपेयर कर लीजिए 25.94 है, उसके कंपैरिजन आपको क्या दिख रहा है? बहुत ही सस्ता पी रेशियो। तो पी रेशियो से कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही राइट वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी भी है, गिरावट हो रही है लेकिन फिर भी अंडर वैल्यूड है। ध्यान रखिएगा, जो तेजी हो रही थी वो तेजी इतनी भी नहीं थी कि इसको अंडर वैल्यूड से न्यूट्रल ला के खड़ी कर दे। जब तक ये 70-80 रुपए के आसपास नहीं होगा तब तक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ही कहलाता रहेगा। पी रेशियो अपने इंडस्ट्री के पास भी नहीं पहुंचेगा। तो अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है। चलिए आरएसआई अब देखते हैं कि आरएसआई सबसे कंसर्निंग यही था। मैं आपको जब भी मैं आपको वीडियो बनाकर देता हूँ आपके सामने आरएसआई की बात जरूर करता हूँ। करना ज़रूरी है, हर चीज़ पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं हर वक्त आपको आरएसआई अपडेट देता रहता हूँ। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे तेजी हो चाहे गिरावट हो, आपके पास आरएसआई अपडेट पहुंचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपका आरएसआई कहाँ पर पहुंच गया था जरा देखिए, 91.50। आज सुबह 91.50 पर आरएसआई था। आप सोचिए किस जगह पर है, कितनी लिक्विडिटी रही होगी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कि आपका 91.50 तक आरएसआई पहुंच गया। आपका जब गिरावट स्टार्ट हुई थी 50-55 के आरएसआई से ऊपर नहीं निकल पाया था ब्रैडकॉम ग्रुप, उसके बिलो ही रहा। और आप सोचिए आप 91.50 पर है, हाईएस्ट है इस वक्त। तो आप ध्यान रखिए कि लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है और वो अभी दोबारा चेज करने की कोशिश करेगा। और ये आरएसआई में गिरावट आनी थी 91.50, हाईएस्ट ओवरबाउट होता है, बहुत ओवरबाउट, लगातार बढ़ते ही चले जा रहे थे। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं 1 ईयर की कैंडलस्टिक चार्ट में। 1 ईयर, 1 साल की कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पर आप देखिए 2022 में ये गिरावट, हम इस वक्त 33 रुपये 5 पैसे पर हैं। इस साल 2022 का जो आपका जो क्लोजिंग का लेवल है वो है आपका 29 रुपये 5 पैसे। हम 29 रुपये 5 पैसे से काफ़ी ऊपर हैं। कभी भी याद रखिए प्रीवियस डे, जब इंटरडे में आप काम कर रहे हैं तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का ओपन और प्रीवियस डे का हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमारे लिए वही है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्लोजिंग पिछले साल की क्लोजिंग से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं, लेकिन 4-5 रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर हैं हम। हमारे लेवल उस लेवल से काफ़ी ऊपर है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कितना ईजिली बता रहे हैं और आज ये टेंशन इनकी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। टेंशन वाली बात ही नहीं है। हम लगभग कल के दिन तो पॉज था, ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर अपडेट करना चाहिए था, वाकई में करना चाहिए था। मैं नहीं कर पाया, कुछ वजह से नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो कल अपडेट करना चाहिए था वो मैंने परसों ही आपको कर दिया था अपडेट। तो आप बिल्कुल जो परसों देखी होगी किसी ने, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आज क्या होने वाला है और किस लेवल से हम आज जो है ना जूझने वाले थे। 36 रुपये। हमारी बात क्या हुई थी
पिछली वीडियोस में कि जब यहाँ पर ना आपका 28 रुपये का लेवल निकलेगा तो आपका 29 रुपये 40 पैसे का लेवल आएगा। तो 28 रुपये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, फिर 29 रुपये 40 पैसे को हमको क्रॉस करना है। बिल्कुल सटीक तरीके से क्रॉस होता हुआ चला गया। लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग थी कि ये लेवल तो पता ही नहीं चले। अब ये सपोर्टिंग लेवल है हमारे। उसके बाद एक लेवल पड़ा जो कि 31 रुपये 10 पैसे का था। 31 रुपये 10 पैसे, उस वहाँ से सेलिंग आ गई थी। हम उस लेवल को भी पार कर गए। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर 31 रुपये का लेवल पार करेगा ना तो सीधे हमको जो है ना वो सीधे दिखेगा 36। पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, यही आपके सामने निकलेगा 36 रुपये का रास्ता जो है ना वो चार्ट पर बिल्कुल, चार्ट ये कह रहा है 36 रुपये तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि चार्ट जो है ना वो कह रहा है 36 तक हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरएसआई कुछ और कह रहा है। चार्ट कुछ और कह रहा है और आरएसआई जो है ना वो कुछ और कह रहा है। आरएसआई ओवरबाउट है, चार्ट यहाँ पर कह रहा है 36 रुपये। कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, और वक्त ने यहाँ पर बता दिया 36 रुपये तक हम गए चार्ट के मुताबिक। लेकिन 36 रुपये आज के दिन 36 रुपये 40 पैसे हम थोड़ा सा आगे निकले, कोई बात नहीं है। 36 रुपये उसी लेवल के आसपास से हम स्लिप होते हुए निकले। यानी चार्ट ने अपना बिल्कुल रोल निभाया, अब आरएसआई अपना रोल निभा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें टेंशन लेने की बात है ही नहीं, ठीक है ना। सब कुछ चार्ट और आरएसआई के मुताबिक हुआ है तो हम किस बात की टेंशन लें। कौन सा फंड यहाँ पर आ गया या कौन सा सेलिंग यहाँ पर आ गई, कुछ भी नहीं है ऐसा, राइट। इसीलिए टेंशन की बात नहीं है, हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी और अब यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पैनिक करने की कोशिश मत करिए। ये सारी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई थी, बताई हुई थी, कोई नई बात इसमें नहीं हुई है। नई बात अब ये है कि अब कहाँ पर पैनिक रुकेगा। नई बात ये है कि वो लेवल जो टूटने वाले हैं वो कहाँ पर रुकने वाले हैं, कहाँ से बाइंग आने वाली है। अब इस पर फोकस करिए, क्योंकि हम जो बात कर चुके हैं वो पीछे बहुत पहले ही बात कर चुके हैं। हमें पता था कि ये ऐसा होने वाला है, ये लेवल भी पता था। अगर ये लेवल के ऊपर आज हम बंद हो जाते हैं 36-40 पर, तो कल से हम सीधे 40 रुपये पर ही दिखाई देते। तो ये था, लेकिन हम नहीं, आज सेलिंग आ गई उसके ऊपर, ठीक है ना। तो यही है लेवल के दम। और आरएसआई आपका 81.48 पर आ गया है। आपने देखा 91.30-35 के आसपास आप आ चुके हैं। इस 10% की गिरावट में 81.48 लगभग हमको बिल्कुल एक तरीके से ना डाउन होने के लिए हमको 10% तक की और गिरावट चाहिए। 10% तक की और गिरावट चाहिए, तब जाके आरएसआई बिल्कुल कूल ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल कूल ऑफ हो जाएगा। हो सकता है कि वो 10% की गिरावट में आपका आरएसआई 65 पर आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि आरएसआई चलता अब धीरे धीरे है जब हाईएस्ट लेवल की तरफ पहुंचते, लेकिन जब गिरता है स्टॉक तो बहुत तेज़ी से घटता भी है। और यहाँ पर आप मूविंग एवरेजेस देखिए, 27 रुपये 15 पैसे पर आपका 200 डेमा है। तो तैयार रहिए, बहुत लेवल से यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल बहुत है, ठीक है ना। तो आप देखिए आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कितने हाईएस्ट ओवरबाउट में बैठा था। आज की वीडियो में आप देखिए, मतलब अप्रैल के लास्ट तक 70 के आरएसआई में था और लगातार 70 के आरएसआई के ऊपर बना हुआ था। आज गिरावट आई तो देखिए आज 63 का आरएसआई आ गया है 87 से, आज ही के दिन 87 से 63। तो ये पूरी ना आरएसआई का ही खेल है। आप देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर अपने को याद रखना है 31 रुपये 10 पैसे जो कि रेजिस्टेंस लेवल थे वो अब सपोर्टिंग लेवल में। तो अब हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो सबसे पहले 31 रुपये 10 पैसे। हो सकता है कि आपकी जो गिरावट होनी है वो गिरावट 10% की पूरी ना हो, पता चला कि 31 रुपये से घूम गया स्टॉक, ठीक है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट लेवल है 29 रुपये और उसके बाद आपका 200 डेमा 27 रुपये 15 पैसे, लेकिन उससे पहले एक 28 का लेवल भी है, ठीक है ना। तो लगातार यहाँ पर लेवल टू लेवल ही बने हुए हैं, किसी भी लेवल पर आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ये सारे के सारे सपोर्टिंग लेवल, 3 लेवल है भाई साहब, 3 लेवल है, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। और लिक्विडिटी इतनी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप तैयार रहिए, बिल्कुल सेकंड फेज जो है ना वो तेजी का स्टार्ट होना है। आप इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पैनिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो नहीं ले पाए थे वो इस गिरावट में जगह बनाने की देखें, जो कि आप यहाँ पर खरीद नहीं पा रहे थे और बार बार आप ये कह रहे थे कि मैं खरीद नहीं पाया, कहाँ पर खरीदूँ। तो आपके लिए गिरावट है, ये सिर्फ और सिर्फ नए इन्वेस्टर्स के लिए है। कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने पता नहीं था, सारी चीज़ें हमें पता थी। 36 का लेवल भी हमें पता था। सारी चीज़ें वही चीज़ें हो रही हैं जो हम सभी बात कर चुके हैं और हमें पहले से पता। तो किस बात की पैनिक? तो जो लोग पैनिक फैला रहे हैं वो पैनिक फैलाने वाला फालतू का काम कर रहे हैं, उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादा बेहतर यही है। पैनिक में चिल करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें पता थी, हमें बस एक सही पॉइंट ढूंढना है कहाँ पर जाकर रुकेगी, और ये हमने पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है ना वो एनालाइज कर लिए, डिस्कस कर लिए। तो ये रहे, अब हाईली एक्टिव रहिए और सारी चीज़ों का जो है ना ऑब्जर्व करते रहिए। बिल्कुल बिहेवियर क्या है ब्रैडकॉम ग्रुप का, ये नोट करते रहिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।